एआई में बीटेक करना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एडमिशन होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएसई के ऊपर मशीन लर्निंग और एआईएमएल वाला बीटेक करना भी चाहिए या फिर नहीं, या फिर इन दोनों में से कौन सा करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो, एंड बिफोर इवन वी स्टार्ट दिस वीडियो, माय नेम इज उत्कर्ष एंड आई एम अ वेब डेवलपर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, अगर बात सीएसई की करें तो वो एक स्टैंडर्ड कोर्स है, कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं है। क्या बोला तूने? जिसमें आपको थोड़ी सी कोडिंग सीखने के लिए मिलती है, थोड़ी नेटवर्किंग सीखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा ओएस सीखने के लिए मिलता है, और साथ में मिलता है थोड़ा सा ऑटोमेटा। कीप दिस वर्ड इन योर माइंड, क्योंकि इसी के ऊपर एआईएमएल वाला पूरा जो कि डिस्कशन है वो पूरा डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है जो कि आपको बेसिकली दोनों में कॉमन ही मिलेगा, ऑटोमेटा। तो अब ये जो सीएसई, जैसे मैंने बताया, स्टैंडर्ड कोर्स है, थोड़ा सबको सीखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है तो वो एआईएमएल इसमें आपको शायद नहीं ही मिलेगा। बहुत कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो शायद थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी दे, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें तो पूरे के पूरे 4 साल निकल जाएंगे और एआईएमएल का नाम भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो डिफरेंस आपको प्रीटी मच क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको एआईएमएल में करियर बनाना है, स्पेसिफिक करियर बनाना है, तो फिर वो एआईएमएल वाला बीटेक ज़्यादा बेटर है। बट अगर सीएसई विद एआईएमएल करना है तो वो भी कर सकते हो कि जब सीएसई पूरा कंप्लीट हो जाए तो स्पेशलाइज कर सकते हो, कोर्सेस लेकर के, खुद के प्रोजेक्ट बना करके। वो पूरा अलग डिस्कशन है, तो उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। हम बात करेंगे प्योर बीटेक इन एआईएमएल। देखो, दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमें एआईएमएल में जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में स्कोप कितना है कितना नहीं है। देखो, जितना मैं समझता हूँ, कोई भी करियर हो, जब उसका जो बूमिंग आर्क होता है ना, जब वो स्टार्ट हो रहा है, तभी अगर उसे पकड़ लो, उसी में करियर बना लो, तो वो हमेशा ही अच्छा ही आगे जा करके निकलता है। और अभी वो दिन नहीं रहेगा कि जब हमसे बात किया करते थे कि एआईएमएल आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एआई सबकी जॉब्स खा जाएगा और मशीन ह्यूमंस को रिप्लेस करके मशीन काम करने लगेगी। वो दिन अब बात करने के नहीं है। इनफैक्ट वो दिन शुरू भी हो चुके हैं और बड़ी बढ़िया से चल भी रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, मिड जर्नी हो, GPT-4 तक आ गया। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनी तो आपस में कॉम्पिटिट करना भी शुरू कर चुकी हैं कि मेरा बिंग है तो फिर अपना ये आ जाता है, कौन सा उसका था, बार्ड करके गूगल का, कि मेरा बार्ड है और मेरे पास भी आई है, मेरे पास भी आई है। तो इनफैक्ट अगर कंपनियां कॉम्पिटिट करना शुरू कर चुकी हैं तो मार्केट में डिमांड ऑलरेडी आना शुरू हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसमें तो बिल्कुल सोचने का सवाल ही नहीं होता कि एआईएमएल में करियर है या नहीं है, या फिर इस कोर्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और वो भी जबकि तुमको बीटेक मिल रहा है इन मेन स्ट्रीम एआईएमएल। अब अगर कंपैरिजन ये करना है कि एआईएमएल में और सीएसई में क्या सीखने के लिए मिलता है क्या नहीं, तो सीएसई में क्या मिलता है वो पहले ही बता चुका हूँ। रही बात एआईएमएल की, तो घुसते ही पहले ही सेमेस्टर से शुरू हो जाता है तुम्हारा, चाहे वो बिग डेटा से लेकर के तुम्हें आईओटी तक जाना हो, क्लाउड तक जाना हो, सी से लेकर के पाइथन तक जाना हो, एआईएमएल से लेकर के एनएलपी तक जाना हो, फिर चाहे प्रोजेक्ट्स हों एआई के ही, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एआईएमएल में ही देखने के लिए मिलती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन आप सीधे कॉलेजेस की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं और आईआईटी भी है जो कि एआईएमएल में बीटेक प्रोवाइड करती है। आईआईटी सिर्फ एक है जो कि आईआईटी हैदराबाद, सिर्फ वही प्रोवाइड करती है, और जो उसका एडमिशन प्रोसीजर है वो एज सिंपल एज दैट कि जेई मेंस, जेई एडवांस, और उसमें अगर हो गया तो फिर आईआईटी में अगर आपको वो रैंक लेकर के आते हो, देन काउंसलिंग वाला प्रोसेस जैसे होता है आईआईटी में एकदम टिपिकल, वैसे ही आईआईटी के एआईएमएल में भी बीटेक के लिए वैसे ही एडमिशन होता है। फीस भी लगभग वही है, 1.5 लाख के आसपास पैसे भी फीस होती है पर ईयर, और वैसे भी फीस वही है। तो अगर तुम आईआईटी वाले मोस्ट प्रोबेबली बच्चे नहीं होगे तभी ये वीडियो देख रहे हो। सो चलो बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेज में जो सबसे नंबर 1 पे आता है वो आता है आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि बेसिकली CUCET जो इसका एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम, वो आपको क्लियर करना पड़ता है एडमिशन लेने के लिए। जो फीस है वो 1.6 लाख के अराउंड है। फीस आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट, बिकॉज जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है फीस एंड ये सब कुछ। और ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जितने भी कॉलेजेस के लिंक हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ब्राउचर वगैरह जा करके डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि फिर कितनी फीस है कितना नहीं है। नंबर 2 पे आपकी आती है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, DBUU, 75,000 पर सेमेस्टर अप्रॉक्स फीस है। अगेन फीस आई एम नॉट श्योर। जो एडमिशन है वो जब मैंने वेबसाइट पे जाकर के देखा तो डायरेक्ट एडमिशन ओपन लिखा हुआ है, जो कि सच्चाई है। जितनी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो चाहे किसी भी एग्जाम को कुछ भी लेकर के हवाला देते रहे, लेकिन जब जाकर के उनके मुंह पे पैसे फेंको तो ऑलमोस्ट सब में एडमिशन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोटे से हो ही जाता है। फिलहाल इसमें तो उन्होंने सामने लिख दिया डायरेक्ट एडमिशन ओपन, तो इसका भी लिंक दे दूंगा, देख लेना अगर करना है तो। नाम अगर स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी की अगेन से बात करें चंडीगढ़ के बाद, तो नाम आता है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIIT दिल्ली। ऑब्वियसली कोर्सेज इसके थोड़े महंगे होते ही हैं, तो ये भी महंगा है, 3 से 3.5 लाख के आसपास पर ईयर का कोर्स है जितना मैं पता कर पाया हूँ। एडमिशन इसमें वैसे नॉर्मली भी बीटेक के जो होते हैं वो जेई मेंस और एडवांस के जो रिजल्ट आते हैं, जिनका जेई मेन पे नहीं हो पाता है, सॉरी जिनका आईआईटी में नहीं हो पाता है,
उनकी जो भी रैंकिंग होती है उनके सब कट ऑफ निकालते हैं और फिर उसमें एडमिशन हो जाता है। तो अगर इसमें देखना चाहते हो तो लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कम टू नंबर 5 जो कि है LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। फीस 1.96 लाख के अराउंड और जो इसका एंट्रेंस है वो LPU नेस्ट करके एग्जाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम। तो जब इसमें आप एडमिशन ले सकते हो BTech इन AIML स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ है बट मेरा को उनकी उतनी कैपेबिलिटी दिखी नहीं, जैसे गलगोटिया ये सारी चीज़ें भी हैं, पता नहीं एक सेस की यूनिवर्सिटी करके सारी भी हैं जो कि स्पेशलाइजेशन देती हैं AIML में, लेकिन गलगोटिया से मैं खुद भी पढ़ा हुआ हूँ तो वो आई वोंट रिकमेंड फॉर यू। इसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके जो लिंक्स हैं वो दे दिए हुए हैं। बट अगर इसके अलावा आपको कुछ कोर्सेज करने हैं AIML पे तो मैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूँ जिस पे आप डायरेक्ट सिर्फ कोर्सेज करके ये स्किल लर्न कर सकते हो ताकि आपके करियर में थोड़ी सी जो है अपर हैंड मिल जाए AIML को लेकर के भी। तो अगर वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर तुम्हारे काम का नहीं है तो जिसके काम काज के साथ शेयर कर देना, तो थोड़ा बंदा दूसरा वीडियो देख लेगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, शायद वो लाइक कर देगा, तुम नहीं करोगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। माय नेम इज उत्कर्ष।